नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पूर्व के चीफ जस्टिस बी आर गवई जी को लेकर। बी आर गवई जी रिटायर हो गए। महज 6 महीने का इनका कार्यकाल रहा, लेकिन बी आर गवई जी ने 6 महीने के अंदर जुडिशियरी में बहुत बड़ा बदलाव लाया और इन्होंने अनेकों ऐसे फैसले दिए जिससे सरकारें असहज हुई, यानी कि सरकार के सामने झुके नहीं। आप लोगों को याद होगा कि बी आर गवई जी की माता को आरएसएस ने निमंत्रण दिया था अपने स्थापना दिवस पर। अब आप ये समझ सकते हैं, अपने लोक लाज के कारण लोग इनके ऊपर उंगली ना उठाएं, इनके परिवार पर उंगली ना उठाएं। इनकी माता जी ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। इसी के साथ साथ बी आर गवई जी ने बुलडोजर पर बहुत बड़ा फैसला दिया था। जो बुलडोजर चलाया जाता था, अभी भी चलता है, उस पर बकायदा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बनाया, नियम बनाया और बी आर गवई जी ने फैसले में कहा, अगर कोई भी अधिकारी बुलडोजर फर्जी चलाएगा, द्वेषपूर्ण ढंग से चलाएगा, नियम कानून से हटकर चलाएगा, तो उस अधिकारी पर कार्यवाही तो होगी ही, और जो संपत्ति खराब होगी, जो संपत्ति नष्ट होगी, उस संपत्ति का पैसा उसकी तनख्वाह से वसूला जाएगा, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से वसूला जाएगा। इसकी भी चर्चा बहुत हुई। अब बी आर गवई जी रिटायर हो चुके हैं और आप लोगों को याद होगा बी आर गवई के पहले खन्ना जी थे, वो भी रिटायर हो गए। उसके पहले आपको याद होगा लंबा कार्यकाल रहा डी वाई चंद्रचूड़ का। डी वाई चंद्रचूड़ अपने कार्यकाल के दौरान में कुछ ऐसे काम किए जिससे उनकी नाम हुए, लेकिन कुछ ऐसे काम कर गए जैसे उनके ऊपर दाग लग गया। खास करके बीजेपी सरकार के पक्ष में कई काम किए। उसके बाद उनको, दोस्तों आपको याद होगा डी वाई चंद्रचूड़ को प्रोफेसर बनाया गया। इसके पहले भी कई जज को, चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजा गया है, गवर्नर बनाया गया है, अलग अलग सरकारी पद मिले हैं। इस मसले पर वी आर गवई जी क्या बोले थे आपको याद होगा कि मुझे कोई सरकारी पद नहीं चाहिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। जब अब रिटायर हो गए हैं तो क्या इस मुद्दे पर बी आर गवई जी पलट गए हैं? इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों यहां पर बी आर गवई जी ने क्या कहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देख सकते हैं, बी आर गवई जी ने कहा, गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा। मैं राज्यसभा रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री पर क्या बोले चीफ जस्टिस वी आर गवई जी? इन्होंने कहा कि गवर्नर का पद हम स्वीकार नहीं करेंगे। देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई का पद संभालने के बाद अब चीफ जस्टिस बी आर गवई रिटायर हो गए हैं। नए सीजीआई सूर्यकांत पदभार संभाल चुके हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद इस मौके पर जस्टिस गवई क्या कहते हैं? जस्टिस गवई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी यात्रा पर खुलकर बात की। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कहा, राजनीति में आने की अटकलों पर खुलकर जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहते हुए 330 से ज्यादा फैसले सुनाए, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। 6 महीने के दौरान 330 से ज्यादा इन्होंने फैसले सुनाए। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस गवई ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आपने कहा था कि आप रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं लेंगे, तो क्या इस बात की संभावनाएं हैं आप राजनीति में आ सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, फिलहाल मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मैं बस अभी शांति में हूं। मैं अभी कुछ नहीं करने का फैसला किया है और यही मानता हूं कि आपको आज के हिसाब से जीना चाहिए। मैं कोई गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे लगता है मैं किसी भी ट्रिब्यूनल के प्रमुख का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड भी स्वीकार नहीं करूंगा। इस बारे में बहुत साफ हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपने आप में बड़प्पन है। कोई माने भाई ना माने, क्यों ना माने, उसकी इच्छा है, माने या ना माने, इसे अपने आप में बड़प्पन। क्योंकि आज के जमाने में जहां पर तमाम लोगों को सरकारी पद चाहिए, सरकारी प्रतिष्ठा चाहिए, सब कुछ मिलने के बाद लोग कहां जाना चाहते हैं? राजनीति में जाना चाहते हैं, राजनीति में बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं। अगर आज के दौर में बी आर गवई जी इस तरह की बात कर रहे हैं और इस तरह से साफ साफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है भाई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के असली सच्चे सिपाही यही है। दोस्तों
इसमें उसके बाद तमाम चीजों पर क्या बोला, उन्हीं से वसूला जाएगा पैसा बुलडोजर एक्शन पर, बोले बी आर गवई। मुझे हिंदू विरोधी कहना पूरी तरह गलत, मैं स्वीकार करूंगा, नहीं करूंगा सरकारी नौकरी। और जूता फेंका भी गया था, आप लोगों को याद होगा, अगर कोई दूसरा चीफ जस्टिस होता तो जूता फेंकने वाले को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देता, लेकिन बी आर गवई जी ने माफ कर दिया। इससे बड़ा बड़प्पन क्या है आप बताइए। अगर कोई पीएम पर, सीएम पर, कोई अधिकारी पर, कोई छोटे मोटे जजों पर या किसी पर, हम पर, आप पर जूता अगर फेंक दे तो हम और आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आप अपने और अपने, हमारे और अपने ऊपर याद रखिएगा थोड़ा से। तो अगर किसी के ऊपर जूता फेंका गया तो वी आर गवई जी ने माफ कर दिया। पूर्व सीजीआई से सवाल, कभी पॉलिटिकल प्रेशर आया? जवाब नहीं, बोले हमने नागरिकों को आजादी दी, बेझिझक कोर्ट में आए, मतलब कि कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं आया इनके ऊपर। और दोस्तों, ऑनलाइन ट्रोलिंग गलत, संसद को कानून बनाना चाहिए, पूर्व सीजीआई बी आर गवई ने कही दिल की बात। रिजर्वेशन उसी को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद हो, समझ लीजिए जस्टिस बी आर गवई के इस बयान का मतलब। तो बी आर गवई जी ने लोगों का दिल जीता, चीफ जस्टिस रहने के दौरान भी, अभी भी, रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने लोगों का दिल जीता और रिटायरमेंट के पहले भी लोगों का दिल जीता। तो दोस्तों, पूर्व के सीजीआई ने यह भी कहा, खुशी है नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बोले पूर्व सीजीआई गवई। जजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भी बोला इन्होंने, जूता फेंकने की घटना पर संस्कारों का असर है, जिसको जैसा संस्कार मिलता है वो वैसा काम करता है, इस पर भी बोला। तो उन्हीं से पैसा वसूला जाएगा, बुलडोजर के एक्शन के मामले में बोला था। सीजीआई रहते किसी नेता या अधिकारी ने दबाव डाला, पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा नहीं दबाव डाला। और पूर्व सीजीआई बी आर गवई ने दिल की बात बोली है दोस्तों। पूर्व सीजीआई से सवाल, कभी पॉलिटिकल प्रेशर आया? बोले नहीं, हमने नागरिकों को आजादी दी, बेझिझक कोर्ट में आए। जुडिशियरी के मामले में दोस्तों बी आर गवई की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपकी क्या राय है बी आर गवई जी को लेकर? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।